हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा का पेपर है हिंदी विषय का। इसके आंसर आपको बताएंगे। देखेंगे सबसे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। अ नंबर है सूरसागर के रचनाकार हैं, तो सूरसागर के रचनाकार सूरदास जी हैं, तो तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ब नंबर है प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका दूसरा होगा घृणा, इसका सही उत्तर है। तीसरा यानी स नंबर क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो इसमें आपको तीसरा लगा देना, शोक इसका सही आंसर है। द नंबर है शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई, तो दूसरा नंबर जो दिया है प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ई नंबर है दशानन में समास है, तो दशानन में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, तो इसका जो चौथा नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि है। ई नंबर में है भोलानाथ का असल नाम था, तो भोलानाथ का असल नाम पहला जो दिया है तारकेश्वर नाथ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। यहाँ पे दो कॉलम दिए हुए हैं, स्तंभ का और स्तंभ खा, इससे आपको मैच कराना है। अ नंबर है संस्कृति, संस्कृति को मैच कराएंगे भवंत आनंद कौशल्यायन से। ब नंबर है कन्यादान, कन्यादान का सही आंसर है ऋतुराज, तो ऋतुराज इसका सही उत्तर हो जाएगा। स नंबर में मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये अज्ञेय जी की रचना है, तो अज्ञेय में हो जाएगा। अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है, तो यहाँ पे देखेंगे वाचाल इसका करेक्ट आंसर है। ई नंबर प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, वह चौपाई छंद है, तो इसमें चौपाई छंद से मैच कराना है। ई नंबर है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये लोकोक्ति है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रश्न 2 के आंसर हो गए सही जोड़ी के। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3 में सत्य असत्य लिखिए। तो अ नंबर है सूरदास बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो ये सत्य है, तो इसमें आपको सत्य लिख देना है। आपको इससे टिक नहीं करना था, आपको सत्य लिखना था। तो पहले का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ब नंबर है मूरत मधुर मनोहर देखी, पंक्ति में यमक अलंकार है। देखेंगे कि माँ बार बार आ रहा, तो अनुप्रास अलंकार होना चाहिए, यमक अलंकार नहीं होगा, तो ये असत्य है। स नंबर है भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, तो ये सत्य कर देना इसको। द नंबर है न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। ई नंबर है मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो ये भी सत्य है। और ई नंबर है एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, तो ये असत्य हो जाएगा। तो ये तीसरे के आंसर हो गए सत्य सत्य के। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अ नंबर है दुख है न चांद खिला रात आने पर, तो इसका हो जाएगा शरद, यहाँ पे आपको शरद भर देना है, इसका सही उत्तर है शरद। ब नंबर है लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था, इंदौर में, तो ये इंदौर इसका सही आंसर है। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि भारत थी, तो ये भारत में जन्म लिए थे, बेल्जियम में उन्होंने काम किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। द नंबर है लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म भानपुरा, इसका सही उत्तर है भानपुरा गांव में हुआ था। ई नंबर है 16 छतों वाला घर, ये किसकी रचना है, शिवपूजन सहाय की रचना, तो यहाँ पे शिवपूजन सहाय की है। ई नंबर है समास के कितने प्रकार होते हैं, खालिस्तान है तो 6 प्रकार होते हैं समास, तो 6 इसका सही उत्तर है। अगला है सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं सोरठा छंद में, तो ये चौथे रिक्त स्थान के सभी आंसर हो गए। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5वां प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अ नंबर है भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, तो श्री राम ने तोड़ा था, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा श्री राम। ब नंबर है कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं हो रही है, तो बसंत ऋतु, इसका उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना बसंत। स नंबर है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। द नंबर है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है, तो इसमें वीर रस हो जाएगा, तो वीर रस इसका सही उत्तर है द नंबर का। ई नंबर है जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, तो वो सांख शब्द कहते हैं, तो लिख सकते हैं इसमें सांख। ई नंबर में क्वेश्चन है जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, तो हिरोशिमा और नागासाकी जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में बम गिराया गया था, तो परमाणु बम था, वो अमेरिका ने गिरा था, तो इसमें लिख देना परमाणु बम। कौन सा बम था, परमाणु बम। आखिरी है अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है, तो ये भाववाचक है, तो आखिरी में लिख देना भाववाचक, ये भाववाचक वाक्य है। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 5 के सभी उत्तर हो गए। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6 से जो क्वेश्चन है छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं भक्तिकालीन, तो ये क्वेश्चन आंसर हैं। उम्मीद करते हैं कि आपसे बन गए होंगे, और आपके जितने ऑब्जेक्टिव सही थे 32 में कितने सही हैं आप कमेंट करके बताइए। ये हिंदी विषय का पेपर था कक्षा 10वीं के वार्षिक परीक्षा का।